Hello everyone, welcome to Maluka IAS. Today is the day 24 for our daily answer writing for anthropology optional. As you know, हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डेली आंसर राइटिंग को, जो कि 8 o'clock आपको क्वेश्चन मिल जाता है ओवर द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मालूका आईएएस एंड देन 5 o'clock आपको उसका डिस्कशन वीडियो विद द मॉडल आंसर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाता है। जो हमारा ऑफिशियल चैनल है फॉर द ऑफ द टेलीग्राम, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो लेट्स डिस्कस टुडेज आंसर। इट इज अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड द सोशल चेंज। ये जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का है एंड 2015 में ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ये लाइक एक PYQ रहा है। 2015 में ये पेपर में आया है। एज यू नो वेरी वेल, वी नीड टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी पार्ट एंड देन द कंक्लूजन। सो इन द 10 मार्क क्वेश्चन इट्स नॉट अ काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट या ये नहीं है दैट कि आपको कंक्लूजन लिखना ही है। वाई? बिकॉज 10 मार्क के क्वेश्चन जो है ओवर एन एवरेज आप जो है 1.5 पेज में उसको आप जो है खत्म कर सकते हो। सो इंट्रोडक्शन के लिए वी नीड टू स्टार्ट विद द पंचायती राज। सो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के लिए हम मेंशन करेंगे दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दे हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द एक्ट ऑफ 1993 and this is the time period when we used to say that ki decentralized decision making and the participation of the rural areas, of the small areas in the political democracy has been like imperative उसको बनाया गया। उस टाइम से हमने जो है उसको स्टार्ट किया। सो उस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ यू विल स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन एंड देन जो उस टाइम पीरियड पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो हम एक्ट लेकर आए थे, उसमें हमने बोला था दैट कि ये जो एक्ट होने वाला है इट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू दी कि कौन कौन से स्टेट उनको कहाँ कहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इन द अर्लियर टाइम पीरियड जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था वो हमने 3 स्टेट बेसिस पर रखा था, 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे रखा था। लाइक कि उनमें 3 टायर जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट इन सम ऑफ द स्टेट उसको 2 टायर रखा गया। मीन्स कि वहाँ पर एक जो है वाई बिकॉज दैट मे बी ड्यू टू द पॉपुलेशन का बर्डन है या ऑल ऑफ दैट कि उसकी वजह से उसको कम रखा गया ना। उसके बाद जो है हम बॉडी पार्ट पर जो है स्विच कर जाएंगे। इन द बॉडी पार्ट यू वुड फाउंड दैट कि रूरल पार्टिसिपेशन के बेसिस में कि अगर वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस if they are going to bring any kind of social change, so then that social change is related with the either related to the position of the women or it is related with the position of the lower caste group in the village areas. Why? Because you know very well that ki 1/3 seats of the panchayatis they are reserved for the women. So we are basically providing reservation and this reservation will lead to the upliftment of the women's position. So उस केस में फर्स्ट वन इज दैट कि इफ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू द वुमेन देन दिस रिजर्वेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड ए पार्क फॉर द रूरल डेवलपमेंट। हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रूरल डेवलपमेंट? लाइक देन वुमेन जो है उनको पता होगा या बेसिक नॉर्म्स मानी जाती है दैट दे आर मोर कन्वर्जेंट विद दी कि उनके एरिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे किस सिचुएशंस को कितना पर्सनलाइज बिहेवियर के साथ वो उसको मेंटेन रख सकते हैं। उनको जो है उन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके के डेवलपमेंट जो है थिंग्स की ज़रूरत है, तो वो जो है मेंटेन किया जा सकता है। अनदर थिंग इज रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग। इफ women are going to be the position holder in the panchayati raj, then they are going to be the decision maker. And if they are the decision maker, then it is directly uplifting their position in their respective areas. So decision making में जो है रूरल पार्टिसिपेशंस को जब हम इम्प्रूव करेंगे तो उससे जो है लाइक इससे एक तो रूरल डेवलपमेंट होगी, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगी, इसके साथ साथ वहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी हम जो है एक इंडिपेंडेंट हाथ में दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंसी जो है वुमेन में आएगी एंड दैट विल लीड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। Another thing is that कि if Dalit, for example, Dalit like the SC, STs, they are also being provided reservation in the Panchayati Raj and that reservation will lead to the upliftment of the Dalits and it will bring some social change. Another thing is it will reduce the violence against the women. So if women they are the decision maker, it will lead to the empowerment of the women. एंड इफ इट इज एम्पावरिंग द वुमेन, सो उसका डायरेक्ट जो फैक्ट निकल कर आएगा कि अब अगर कोई भी किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस एंड एनी अदर
किसी भी तरीके के और क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन वो मिनिमाइज हो जाएंगे. वाई? बिकॉज इफ any woman is holding any position in any area, then they will be very much aware, or they will have the personalized thinking about the safety of the women. And if they are concerned about the safety of the women, they will try to provide this safety, and वो safety norms के बारे में भी बात करेंगे. So अब अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में जो violence हो रहा है या किसी तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट द वुमेन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इनवाइटिंग फैक्ट. सो ओवरऑल अगर हम बात करें, सो इट्स नॉट ऑल अबाउट द पंचायती राज और द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंचायती राज इन एनी रीजन. इट इज ऑल अबाउट द रूरल डेवलपमेंट. इट इज ऑल अबाउट द strengthen when we are strengthening the position of the women. तो उस केस में हम जब वुमेन की पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो वो पोजीशन जो है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे. इट इज रिलेटेड टू दी डिसीजन मेकिंग, इट इज रिलेटेड टू द क्राइम और द वॉयलेंस. तो उन सबसे रिलेटेड जो है ये होने वाला है. अब इसी के बेसिस पे अगर हम बॉडी पार्ट में बात करें, सो रिजर्वेशन फॉर द वुमेन एंड सोशल चेंज, उसके जो है पॉइंट आप बेसिक जो है डाल दोगे. जो नेक्स्ट थिंग निकल कर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल अबाउट द केस स्टडी. केस स्टडी के बेसिस पे अगर हम बात करें, देन मुक्तिबेन पटेल जो है, शी बिलोंग्स टू ए बैकवर्ड कास्ट एंड इनको सरपंच बना दिया गया ऑफ द नित्या विलेज. देन उन्होंने सेपरल टाइम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फेस किया. बाय? बिकॉज ठाकुर फैमिली ऑफ और द हायर कास्ट फैमिली दे आर नॉट रेडी टू हैव कि वो वुमेन वहाँ पर अपना पोजीशन जो है होल्ड ऑन करे. सो उस केस में ये माना जा सकता है दैट कि challenges आएंगे when the lower caste or the women will hold any position, but with the passage of the time this is going to change. And पंचायती राज is the fact जो कि ये सोशल चेंजेस लेकर आ रहा है. सो इसी के साथ जो है आपका 10 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो इतने ही कंटेंट जो है इज मोर देन एनफ. इसी के साथ जो है आप अपने आंसर को एंड कर दोगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.